क्या नाम है जनाब? क्या है यहाँ पे आप? ASI हूँ। आप क्या है जनाब? सब इंस्पेक्टर। दोनों तफ्तीश में हैं? जी सर। आप लोगों को शर्म नहीं आती थोड़ी सी? क्या किया था? आपको नहीं पता आपने क्या किया है? बताओ ना क्या किया, बताओ सही तो। एक बच्ची की इज्तिमाई ज़्यादती की FIR है और आप वो पैसे लेके काट रहे हो। घर में बहन बेटियां माएँ नहीं आप। मेरे जरा सी शर्म दिलाने पर तफ्तीशी अफसर न्याज का बस नहीं चल रहा था कि वह मुझे मुक्के मारे। लेकिन इंसान कितना ही बेशर्म और कितना ही बेहया हो, उसके अंदर एहसास से जुर्म जरूर मौजूद होता है, और जुर्म भी ऐसा कि खुदा की पनाह। जिनसी ज्यादती का शिकार एक यतीम बच्ची का इस्तेहसाल, जिसके तमाम वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद थे। इसकी तस्वीरें वीडियो दिखाओ जरा। जिसके पास इसकी वीडियो और तस्वीरें दिखाओ जरा इसको। बदतमीजी जैसे कर रहे थे, अब करो जरा। हाथ उठाओ, मारा मुक्का। पहले मारने लगे थे ना, मारना मुक्का जरा। करप्ट और बदबख्त आदमी, बेटी बहन है घर में, ज्यादती का मुकदमा तुम लोगों के पास आया। बहन बेटियों वाले हो, शर्म नहीं आती तुम गैरतमंदों को? थू थू करेगा पूरा पाकिस्तान। माँ बहन बेटी नहीं है घर में? किस बात का प्रोग्राम सरेआम देखने वाले जानते हैं कि मेरी हद्दुल वसा ये कोशिश होती है कि करप्ट से करप्ट इंसान से भी तुम कहकर बात ना की जाए। वक्त के साथ साथ खुद में इतना सब्र और तहम्मुल पैदा करने की कोशिश की है कि कोई मुझ पर हाथ भी उठाए तो गैर इरादी तौर पर आगे से हाथ नहीं उठता। कोशिश होती है कि सख्त से सख्त जुर्म का इर्तिकाब करने वालों के लिए भी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल ना हो। लेकिन इंसानियत के हर मेयार से गिरे हुए इन करप्ट पुलिस अफसरान के भयानक जुर्म ने मुझे इनसे इस लहजे में बात करने पर मजबूर कर दिया था। किस चीज के पैसे लिए? उधार लेना था इससे? अभी इनको एक रिक्वेस्ट करो, अर्ज करो। अर्ज नहीं, मुक्का मारो। जैसे मारने लगे थे ना मुक्का, वैसे मुक्का मारो आप मुझे। बड़ों ने नहीं सिखाया अच्छा, बदतमीजी नजर आ जाएगी। जैसे देखिए बात सुनो, बड़ों ने ये सिखाया कि बहन का ज्यादती का मुकदमा आए तो उसमें बेगैरत बन के रिश्वत ले लेनी है। बड़ों ने ये सिखाया किसी बहन और बेटी का मुकदमा आए ज्यादती का, तुम इसमें रिश्वत लोगे? भाईजान शर्म से डूब के मर नहीं गए उस रात को? अपनी बहन और बेटी का सामना किस तरह से किया तुमने? पता है कि जिस आदमी पे तुम दफा लगाओगे जना बिल जबर की, सही है सर, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद हो जाएगी। दो सूरतें थी, या तो जना बिल जबर की जेन्युइन FIR बनती थी या जाली थी। दो ही काम हो सकते हैं ना। अब ये सुनना का क्या देगा बताओ? मुनासिब बताओ। 50,000 करो। सही सर, 50,000 मुश्किल है। यही बात आपने अगले की जिंदगी खत्म होती है। 50,000 किस चीज के लिए? सर मैंने तो लिया ही नहीं है अभी। चलो फिर मैं अपना देखो सबको दिखाऊंगा और बार बार दिखाऊंगा। ये बताना किस चीज के पैसे लिए? इनसे पूछो सर, ये किस चीज के पैसे लिए? ये और से देखो कितना और से देखो। 5,000 बार बार दिए। दूसरी वीडियो भी दिखा देता हूँ, क्या ना, एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। सही है सर, ये चलो ये 5,000 किस चीज के लिए? सर ये बात किस चीज के लिए? चलो बता दो। अच्छा, 5,000 लिए, 500 लिए, 50 रुपए, किस चीज के? बताओ सर। बात ये है, साहब के पास केस था, मेरे को उसने बोला मेरे को हेल्प कर। सही बता रहा हूँ, खुदा जानता है। मैंने उसको बोला एक मिनट, बच्ची की ज्यादती का मामला है सर। एक मिनट, बच्ची के साथ ज्यादती हुई है सर। मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ। बात भाई ने बोला तो मेरे साथ हेल्प कौन सी करूँगा, मेरा केस साहब के साथ है। बाकी इनमें टेस्टें होती है, जांच हो जाती है, DNA टेस्टिंग, उसके सारे पैसे ज्यादती वाली बच्ची ने। मुझे रह रह कर ख्याल आ रहा था कि कानून के इन नाम निहाद रखवालों ने कैसे एक यतीम बच्ची पर होने वाले जिनसी जुल्म के बाद और जुल्म ढाया है। ये राल टपकाते दरिंदे चाहते थे कि वो बच्ची अपना मकान बेचकर इन्हें रिश्वत दे ताकि इसके साथ होने वाली ज्यादती की FIR काटी जा सके। मैं सोच रहा था कि इस मजलूम बच्ची की जगह हम में से भी किसी की बहन या बेटी के साथ ऐसा हो सकता था। खुदा न खास्ता किसी की बहन बेटी को कभी इंसाफ के लिए थाने आना पड़े तो इस तरह के भेड़िए अपनी रिश्वत की खातिर उसका लिबास तक नोच खाएंगे। हरामखोरी का खून इनके जबड़ों को ऐसा लग गया है कि ये लोग ये तक भूल जाते हैं कि खुद इनके अपने घरों में भी माएँ, बहनें और बेटियां मौजूद हैं। कम से कम उनकी इज्जत के सदके ये किसी दूसरे की बहन की इज्जत के मुहाफिज बन जाए। लेकिन ये तो लुटेरे बने हुए थे। नहीं
यार तुम ऐसे बदबख्त आदमी हो, तुमने क्या 15 लाख की जायदाद तो है, यानी वो जायदाद बेच के तुम्हें दे दे हरामखोरों को? नहीं सर, मैंने बोला ही नहीं 15 लाख का। उनकी जायदाद तो है, उनकी जगह तो है, कम से कम 15 लाख की जगह तो है यार, ये कौन सी बात है? कुछ नहीं। तो आप कुछ खर्चा करो ना, मिलके खर्चा करो, हम आपका साथ दे रहा हूँ। एक बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई है, जिसकी ज्यादती की एफआईआर तुमने कटवाई है, जिसका एमएलओ किया गया है, उस केस में तुम कह रहे हो 15 लाख की जायदाद है, वो बेच के पैसे खर्च करेगा? आप ऐसे कोई काबिल बंदा है, मैं नाकाबिल आदमी हूँ, पढ़े लिखे हो, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये जब मेरी बहन के साथ ज्यादती होगी और तुम लोग पैसे मांगोगे, कहोगे जायदाद बेच के पैसे ले लो। मेरा अर्ज सुनो। पहले तो मुक्के दिखा रहे थे ना, मैंने उनसे लड़े थे, पहले तो मुक्के दिखा रहे थे ना, अब अर्ज क्या सुने? मेरे सर इनकी जो यार मतलब नहीं आता, मैं उनको गिरफ्तार कर तुम्हारी बहन और बेटी है। मेरा एक मिनट आप प्यार से सवाल, प्यार से, तुम्हारी बहन और बेटी है, अल्लाह ने दी है, लेकिन एक मिनट जाके आंखें मिलाई उनसे उस रात तुमने, जिसने इस बच्ची के पैसे खाए? सच बोल के अपने लिए रियायत के मुस्तहिक हो सकते हो, सच बोल के। सर इनके बंदों सर ईमान की बात खुदा देख रहा है, खुदा। बेटे वो रात वाली फुटेज भी दिखाओ, नहीं मान रहा ये। इससे बदबख्त कौन हो सकता है यार, जो एक बेटी एक बहन की जना के मुकदमे के पैसे खा रहा है, वो कैसे सोता होगा रात को नींद जाके यार? नहीं है वो केस भाई, तो पैसे क्यों ले लिए? तो उसने बोला केस इसको क्यों, इसके हाथ में, एक मिनट, इसके हाथ में? जी सर। केस तुमने क्यों पैसे लिए बे? रेडी है पैसे। जितनी बार मना करोगे उतनी बार यहाँ दिखाएंगे, उतनी बार टीवी पे दिखाएंगे। कह रहे हो कि यूनिवर्सिटी की टेस्टिंग होगी, एमएलओ होगा, फलां होगा, ढमकान होगा, पैसे देने पड़ेंगे। सही है सर। क्यों देने पड़ेंगे यार? तुम लोगों को तनख्वाह किस चीज़ की मिलती है? पुलिस डिपार्टमेंट के फंड किस काम के लिए होते हैं? वो यार वो एक ज्यादती वाली बच्ची को तो छोड़ दो, कोई रहम करके, कोई नेकी करके अपनी जेब से लगा दो यार, बहनों बेटियों वाले हो। चलो भाई तुम बताओ, तुमने किस चीज़ की रिश्वत ली है? बता दो, को मैंने फलां केस में ली है, मेरा कोई उधार चलता था, मेरा कोई देने थे इन्होंने पैसे, किस काम के पैसे लिए हैं ये बताओ। क्या ये यार, ये क्या है? किस चीज़ के लिए है? चलो बता दो ना। को मैं बकाया वापस ले रहा था, मैंने कोई उधार लेने थे, कुछ तो बोल दो, झूठ बोल दो, सच बोल दो, फिर मर्द बनो ना यार। गलती हो गई है तो थोड़ी सी इज्जत वापस रख लो, घर वालों के सामने जाके कम से कम नजरें तो मिला सको। क्या सोचेगी बहन और बेटी तुम्हारी कि किसी और बहन और बेटी के साथ जना होता है, ज्यादती होती है, उसकी रिश्वत लेते हो यार? मैं झूठ कह रहा हूँ, खुदा की कसम, ये मेरा जूता है, मेरे सर पे मारो अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो। टेलीविजन पे देखता हूँ आप सही बंदे हो, काबिल बंदे हो, इस बात नहीं आप भाई। यार बहनों बेटियों को माओ क्यों छोड़ दो इस मुल्क की यार, बेड़ा गर्क कर दिए निजाम का। तनख्वाह नहीं मिलती आपको, प्रॉपर मिलती है, इज्जत नहीं मिलती माशाल्लाह जब ये यूनिफॉर्म पहन के निकलते हो बाहर। क्या वकार छोड़ा है इसका आपने, इस यूनिफॉर्म का? दुनिया देखेगी कि यार एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, जेन्युइनली हुई है, कोई गलत बयानी तो नहीं कर रही थी वो। एमएलए रिपोर्ट में आया ना, आ गया ना यार, एक बच्ची ज्यादती का शिकार हुई है, उससे आप भी रिश्वत ले रहे हो उसके बंदों से, और आप भी रिश्वत ले रहे हो। सर मैंने तो फिर जब आके आपसे सवाल करते हैं तो आप मुक्के दिखाना शुरू कर देते हो। वो तो मर्जी, मेहरबानी, आपने नहीं मारे, मार लो यार।